नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमने आए दिन ये सुना होगा कि हमारे सरकार में कोई ना कोई ऐसा ऑफिस है, कोई ना कोई ऐसी ब्रांच है सरकार की जो कर्जे में डूब रही है। हिमाचल प्रदेश पूरी की पूरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है और इसी की वजह से बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कर्जे में जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक और डिपार्टमेंट के बारे में जो है HRTC। आप सभी को पता होगा कि HRTC में जो बसेस हैं वो नई भी खरीदी गई, पुरानी बसेस भी आज तक यूज़ हो रही हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हमारे सामने आए जहाँ पर हमने देखा कि पुरानी बसेस के एक्सल निकल गए, बस एक्सल के ऊपर से पूरी तरह से टूट गई। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए जहाँ पर हमने देखा कि मेंटेनेंस भी अच्छे तरीके से नहीं की जा रही है HRTC की बसेस की। लेकिन ये जो कहानी है, ये कहानी सिर्फ एक HRTC ऑफिस तक सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे ऑफिसेज हैं, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आए दिन आप देखेंगे रोज बेरोज वो कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। हम किस तरीके से इसे बाहर निकाल सकते हैं, किस तरीके से ये कर सकते हैं कि हम HRTC को प्रॉफिट में ला सकें। जब भी कोई बात होती है तो बात यहीं पर आकर के खत्म हो जाती है कि जो हिमाचल प्रदेश के जितने ऑफिसेज हैं वो प्रॉफिट में काम नहीं कर पा रहे। चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो जल विभाग हो, और चाहे वो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो। कोई भी विभाग जो हिमाचल प्रदेश का है वो प्रॉफिट में नहीं जा रहा, प्रॉफिट में काम नहीं कर पा रहा। अगर हमें अपनी सिटी को स्मार्ट बनाना है, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी मुहिम है जो पूरे देश में चल रही है, तो मुझे लगता है कि सिटी को स्मार्ट बनाने से पहले आपको अपने डिपार्टमेंट्स को स्मार्ट बनाना होगा। जब डिपार्टमेंट ही स्मार्ट नहीं है तो सिटी स्मार्ट कैसे होगी। मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊंगा HRTC का। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम HRTC को एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम कुछ ऐसी रिपोर्ट्स बना सकते हैं टेक्निकल तरीके से जिससे हम HRTC को अच्छे से समझ सकते हैं, HRTC की फंक्शनिंग को अच्छे से समझ सकते हैं और फिर हम उसमें से कमियों को ढूंढ सकते हैं और उन कमियों के ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो अगला भाग है उसमें मैं आपको वो एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ HRTC का। इस एग्जांपल में आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जो कि है HRTC का सैम्पल डेटा। ये HRTC का जो सैम्पल डेटा है ये किसी भी फाइल टाइप में आप शेयर्ड लोकेशन पे या अपने सर्वर्स के ऊपर इसे हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग एरिया से आ सकता है। इसी तरीके से इस केस में आप देखिए ये CSV फाइल टाइप में आया है। जो CSV एक फ़ाइल टाइप होता है जिसमें हम कॉमन डेटा को सेंड करते हैं सर्वर्स के ऊपर, जो एक बहुत ही कॉमन मेथड है। उसी मेथड से हमने यहाँ पे CSV के रूप में इस फाइल को जो है यहाँ से क्रिएट किया है। मैं एक फ़ाइल आपके लिए ओपन करता हूँ। इस फाइल के अंदर जो डेटा है वो डेटा बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में है, जिसमें HRTC का रूट ID है, कहाँ से ये चल रही है, कहाँ पे ये जा रही है, बस इसकी कंडक्टर कौन है, ड्राइवर ID कौन है, और इसमें हम क्या क्या पैरामीटर्स जो हम एनालाइज करना चाहें वो सभी के सभी पैरामीटर्स को हम इसी फाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। कितना रिपेयर में लगा पैसा, कितना पैसा जो है वो टिकट से जनरेट हुआ, कितनी सेल हुई है, ये सब चीज़ें जो है हम इसी एक फ़ाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे ही हम ये सारी की सारी फाइल को क्रिएट कर लेंगे, ये सारी फाइल्स एक फ़ोल्डर पे आकर के अपने आप सेटल हो जाएगी। जो सबसे मज़े की बात है वो ये है कि हम इस फाइल से एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसी रिपोर्ट जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव हो। उस रिपोर्ट में आपके अलग अलग रीजन्स हैं, उस रीजन्स में कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, वो रीजन आपको बताएंगे। प्रत्येक रीजन के प्रॉफिट्स इसमें आ रहे हैं रूट के हिसाब से कि कौन सी रूट पे कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, कौन सी ऐसी रूट है जहाँ पे प्रॉफिट कम जनरेट हो रहा है, टिकट्स कितनी हमने बेची हैं, वो सारा डेटा हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट हमारा कितना था, टोटल टारगेट प्रॉफिट HRTC का, क्या हम वो प्रॉफिट को मीट हमने किया है या नहीं किया है, उस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। साथ में इसमें डेट फ़िल्टर हम लगा सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि कितनी डेट के बीच, यानी कि एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, इस तरीके से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कि किस हफ्ते में या किस दिन हमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, किस दिन हमें कम प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हम रूट के हिसाब से भी इसे कर सकते हैं कि कौन सा रूट है, किस रूट पे ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है, और हम कितने डेट में हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हम कितना डेट में हैं, अभी हमारा कर्जा कितना ज़्यादा है एक HRTC के ऊपर, वो भी हम एनालाइज कर सकते हैं। और प्रत्येक डिपार्टमेंट का हम ये कर सकते हैं
HRTC का एक मैंने छोटा एग्जांपल आपको लेके दिखाया है, और वो इसलिए दिखाया है ताकि हम ये समझ सकें कि किस तरीके से छोटे डिपार्टमेंट में भी हम ये कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई अंदर देखना चाहता है, उसको और डिटेल डेटा देखना चाहता है, तो उसके लिए एक अलग से हम टैब क्रिएट कर सकते हैं। याद रखें, वो जो मैंने आपको फाइल दिखाई वो एक छोटी सी फाइल थी। उस फाइल के एक छोटी सी फाइल के छोटे से डेटा पॉइंट से हम इतना कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। अब आप ये देखिए कि इसमें हम डिटेल में घुस चुके हैं। डिटेल में हमने देख लिया है डेटा कहाँ से हम हर एक दिन का देख सकते हैं डेटा कि कितने दिन पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितने दिन पे कितनी टिकट्स बिकी, कौन से रूट पे कितनी टिकट्स बिकी, कौन सा ऐसा रूट है जो प्रॉब्लम रूट है। तो हम वो सारी चीज़ यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। फिर हम कंडक्टर्स और ड्राइवर्स के डेटा तक भी ध्यान से देख सकते हैं कि किस कंडक्टर ने और किस ड्राइवर ने ज़्यादा जनरेट किया है प्रॉफिट को, कि कौन सा ऐसा रूट है जहाँ पे ये हुआ है। ये सब चीज़ें हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। हो सकता है प्रॉब्लम कंडक्टर ड्राइवर में हो सकता है ऐसी जगह पे वो टिकट बेच रहे हो या पूरी तरीके से टिकट ही ना बेच रहे हो, और उसी तरीके से मेंटेनेंस में कितना खर्चा आया, हम ये सब भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमने और अच्छे से समझना हो तो हम इसको एक और इसके अंदर टैब को ऐड कर सकते हैं, जिस टैब के अंदर हम ये दिखा सकते हैं कि किस रूट के ऊपर या किस जगह पर हमारी जो टिकट्स है वो प्रत्येक दिन में, अगर हम देखें एक महीने के अंदर किस तरीके से बिक रही हैं। तो हम वहाँ से ये देख सकते हैं कि इस रूट के ऊपर जो बस चलाना है वो कितना अच्छा है, और अगर उसमें हमने बस चलाई है तो उसको किस साइज़ की बस होनी चाहिए, क्या वो 72 सीट की बस होनी चाहिए, क्या वो 40 सीट की बस होनी चाहिए, क्या वो 30 सीटों की बस होनी चाहिए। तो उस तरीके से हम सब कुछ यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक छोटी सी डेटा फाइल से हुआ है। जो मैंने आपको अभी डेटा फाइल दिखाई है वही डेटा फाइल है, कोई एक्स्ट्रा इसमें हमने डेटा नहीं डाला है। ये सारे का सारा जो डेटा है, ये सारा डेटा जो है ये खुद से मैंने क्रिएट किया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि डेटा बिल्कुल सही है, सच्चा डेटा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिखाया HRTC का, इसमें जो डेटा मैंने बनाया वो डेटा मैंने खुद क्रिएट किया, वो कहीं से लाइव डेटा नहीं है। ये डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है जो हो रहा है एक्चुअल में, ये मैंने खुद से बना करके आपको एक एग्जांपल बनाने के लिए क्रिएट करके दिखाया है। लेकिन हम इसी एनालॉजी को, इसी मेथड को यूज़ कर सकते हैं लाइव डेटा के ऊपर। लाइव डेटा क्या होता है कि जैसे ही एक दिन में कोई काम हुआ है या कोई चीज़ ऐसी हुई है दिन में जो HRTC में हो रही है डेली बेसिस पे, वो जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सर्वर्स के ऊपर चला जाएगा। और क्योंकि ये जो रिपोर्ट है जो मैंने क्रिएट करी है, इस तरह की एक रिपोर्ट हमारे एंड यूज़र के पास होगी। वो जो एंड यूज़र है वो उस डेटा को अच्छे तरीके से देख पाएगा कि क्या हो रहा है। जो हमारे मंत्री हैं या जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जब वो डेली बेसिस पे कोई मीटिंग करते हैं अपने ऑफिस की, तो वो इस तरह का एक रिपोर्ट को खोलेंगी और उस रिपोर्ट को खोल करके वो देखेंगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कितनी हमारी टिकट्स बिकी, कितनी हमारी सेल हुई, कितना हमारा प्रॉफिट बना, कितने हम कर्जे में हैं, क्या हम अपने कर्जे के टारगेट को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्या हम अपने प्रॉफिट के टारगेट को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, हमारा खर्चा कहाँ कहाँ पे आ रहा है, क्या वो मेंटेनेंस में आ रहा है, क्या वो स्पेयर पार्ट्स में खर्चा आ रहा है, क्या वो फ्यूल में आ रहा है, क्या वो टिकट्स बनाने में आ रहा है, क्या वो बेचने में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कंडक्टर प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ड्राइवर प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो टिकट्स को कम बेच रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने एक रूट की सिलेक्शन ही गलत करी हुई है और उस रूट के ऊपर हमने हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा बसेस को चलाया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कम बसेस चलाई हैं। तो उस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक डेटा फाइल के साथ ही हम एनालाइज कर पाते हैं। हम स्मार्ट सिटीज़ तो बनाना चाहते हैं, लेकिन अपने डिपार्टमेंट्स को हम स्मार्ट बनाने के बारे में नहीं सोच रहे। जब तक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, जब तक गवर्नमेंट कनेक्टेड नहीं होगी, जब तक गवर्नमेंट जो है वो ओपन नहीं होगी, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेगी, वो खुद स्मार्ट नहीं होगी, तब तक सिटीज़ को स्मार्ट नहीं बनाया जा सकता। सिटीज़ को स्मार्ट बनाने का मतलब सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन देना नहीं है। सिटीज़ को स्मार्ट बनाने का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट स्मार्ट है, हमारी जो सिटीज़ हैं वो डेटा क्रिएट कर रही हैं, और वो जो रोज़ के रोज़ डेटा क्रिएट कर रही हैं वो डेटा जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और गवर्नमेंट में बैठे हुए ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए मंत्री अपने डेली जो उनकी डिस्कशन है उस डिस्कशन में वो उस रिपोर्ट का यूज़ कर रही हैं, उस डेटा का यूज़ कर रही हैं, उसे अच्छे तरीके से समझ रही हैं और उसके ऊपर एक्शन प्लानिंग हो रही है। तब हमारी जो सिटीज़ हैं वो स्मार्ट कहलाएंगी। और ये सिर्फ तभी हो सकता है कि अगर हम अपने सारे डिपार्टमेंट्स को एक तो ट्रांसपेरेंट बनाएं, लाइव डेटा के साथ सब कुछ हो, और उस डेटा के ऊपर एक्शंस हो। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा कि HRTC की एक छोटी सी फाइल जो मैंने क्रिएट की, उस छोटी सी फाइल से हम कितना कुछ एनालाइज कर सकते थे। हम ये देख सकते थे कि हमारे रूट्स के ऊपर कितनी टिकट्स बिकी, हमने ये देखा कि हमारे किस रूट के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ, हमने ये देखा कि हमारे खर्चा कहाँ पे हो रहा है, चाहे वो मेंटेनेंस में है, चाहे वो मिसलेनियस खर्चा है,
चाहे वो हो सकता है कि हमारे को सिर्फ स्पेयर पार्ट्स खरीदने में खर्चा आ रहा हो, तो उस तरीके के खर्चे को भी हम एनालाइज कर पा रहे थे इससे। और ना सिर्फ पूरे के पूरे साल का खर्चा, बल्कि आप हर एक दिन का खर्चा भी देख सकते हैं। तो आपकी जो प्लानिंग है वो दिन से प्लान आप कर सकते हैं, एक 1 डे प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, राइट। अप टू 1 ईयर और 10 ईयर और 5 ईयर प्लानिंग आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास हर एक दिन का डेटा है। आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर दिन क्या हो रहा है। इस पूरे के पूरे एनालिसिस में मैंने आपको एक चीज़ जो नहीं बताई थी, वो ये चीज़ है कि आप इसी हिस्टोरिकल डेटा को, हिस्टोरिकल डेटा होता है जो पीछे का डेटा है, जो पुराना डेटा है, अगर हम उस पुराने डेटा को भी एनालाइज करें तो उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा आगे आने वाला फ्यूचर कैसा दिखेगा। अगर हम आज 100 करोड़ का कर्ज बना रहे हैं तो प्रिडिक्शन ये कहेगी कि आप अगले साल में 200 करोड़ का कर्ज बनाएंगे। अगर प्रिडिक्शन आपकी ये कह रही है, अगर आपकी वो मैथमेटिकल इक्वेशन ये कह रही है कि आपका प्रिडिक्टिव एनालिसिस बोलता है कि आप अगले साल 200 करोड़ का कर्ज बनाएंगे, तो आपका जो चिंता है, आपकी जो चिंता है वो अचानक से बढ़नी चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से जनरेट हो रही है। और वो आप तभी बता सकते हैं जब आप इस तरीके की रिपोर्ट्स बनाएं, इस तरीके के डेटा को क्रिएट करें, एनालाइज करें, और वो डेटा लाइव हो। जब वो डेटा लाइव होगा, लाइव का मतलब होता है कि जैसे ही वो क्रिएट हो रहा है, जैसे ही डेटा बन रहा है, जैसे ही काम हो रहा है, उसी समय वो डेटा जो है सर्वर के ऊपर चला जाएगा। तो उस डेटा को छुपाने का या डिलीट करने का या उसे गुम करने का या दबाने का काम कोई भी नहीं कर पाएगा। वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो ओपन हो जाएगा, वो सर्वर के ऊपर चला जाएगा, वो ऑटोमेटिक रिपोर्ट के अंदर भी चला जाएगा। तो जब हमारे मंत्री या हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं, रोज डिस्कशन करते हैं कि हमें क्या काम करना है, अगर वो इस तरह की रिपोर्ट को खोलेंगे तो वो देख पाएंगे कि हमारा खर्चा जो है, मान लीजिए इसी एग्जाम्पल के अंदर मान लीजिए कि अगर हम ये देखें कि हमारा खर्चा जो है वो मेंटेनेंस में ज़्यादा आ रहा है, तो हमारा सारे का सारा जो फोकस है, जो एनर्जी है, वो हमें मेंटेनेंस के ऊपर लगानी पड़ेगी। हमें उसे स्ट्रीमलाइन करना होगा। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के ज़रिए, ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए प्रदेश की सरकार से कई बार कहा है कि अगर उसे मेरी मदद की ज़रूरत है किसी चीज़ में तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैं 6 सिग्मा एक्सपर्ट हूँ, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ, स्मार्ट फैक्ट्री में, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में मैं एक्सपर्ट हूँ, एजाइल मेथोडोलॉजी में मैं एक्सपर्ट हूँ, 5 वाई एनालिसिस हो या रूट कॉज एनालिसिस हो, उसमें भी एक्सपर्ट हूँ। तो अगर आप चाहें तो मेरी मदद ले सकते हैं। लेकिन किसी ने भी मुझे अप्रोच करने की कोशिश नहीं की। मैं ये इस वीडियो के ज़रिए ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे अप्रोच करें, मेरी मदद को लें। लेकिन अगर कोई आपकी मदद कर सकता है, अगर आप उससे वो मदद ले लें, तो उसमें कोई छोटा या बड़ा होने वाली बात नहीं होती। हम सबको ये सोचना चाहिए, सबको ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने प्रदेश की अच्छाई के लिए काम करें, ना कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स में रहें। मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, ना बीजेपी की तरफ हूँ, ना कांग्रेस की तरफ हूँ, ना आम आदमी पार्टी की तरफ हूँ। मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ हिमाचल प्रदेश की तरफ हूँ, अपनी देश की जनता की तरफ, अपने प्रदेश की जनता की तरफ हूँ। और मुझे ये लगता है कि जो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि हमारा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो 200 करोड़ के कर्जे में चला गया, हिमाचल प्रदेश 1000 करोड़ के कर्जे में चला गया, ये हम रोज सुनते हैं। इससे जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है, वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है। आप ही के ऊपर टैक्स बढ़ेगा। अगर एचआरटीसी नुकसान में जाएगा, आप ही की टिकट्स महंगी होंगी, आप ही को सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। एक बस भी अगर नहीं खरीदनी पड़े तो उसका खर्चा आप लोगों को ही उठाना पड़ेगा, हम लोगों को सबको उठाना पड़ेगा। अगर मैं बस यूज़ करता हूँ, मैं बस के अंदर जाता हूँ, तो उस बस की टिकट को मुझे ज़्यादा प्राइसेस पे खरीदना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट महंगी होगी। आपको ये अच्छी तरीके से समझना होगा। हमें लगता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने तो पॉलिटिक्स में जो है नेता चुन लिया, ऑफिसर्स के लिए हमने कुछ लोगों को सरकारी दफ्तरों में बैठा दिया है, नौकरियों में। पर काम अच्छे से क्यों नहीं होता? काम अच्छे से इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अपने डेटा को समझते ही नहीं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को समझते ही नहीं। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिकॉर्ड है भी तो फिजिकल रिकॉर्ड्स हैं। अगर फिजिकल रिकॉर्ड्स की बात करें, कुछ कंप्यूटर पे भी रिकॉर्ड्स होगा, लेकिन वो रिकॉर्ड इस तरीके से रखे गए हैं, इस तरीके से बनाए गए हैं कि उसका यूज़ नहीं हो सकता अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले तो हमें एक ही फॉर्मेट में डेटा को रखना पड़ेगा, फॉर्मेट को अच्छे से डिसाइड करना पड़ेगा, डेटा को सर्वर के ऊपर लाना पड़ेगा और सारा डेटा लाइव होना चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर एक अच्छी सी रिपोर्ट क्रिएट करनी होगी। और फिर जितनी बार भी आप एनालाइज करना चाहें, चाहे 100 बार दिन में आप एनालाइज करना चाहें, आप कर सकते हैं। आपका वो डेटा कभी भी मिस नहीं होगा, वो कभी डिलीट नहीं होगा।
ये बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से हम अपनी सिटीज़ को स्मार्ट बना पाएंगे, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट्स को स्मार्ट बनाना है। जब सिटीज़ डिपार्टमेंट के साथ बात कर सकेंगी, और बात का मतलब होता है डेटा से बात करना, जब वो उससे बात कर सकेंगी, और जब डिपार्टमेंट्स सिटीज़ के हर छोटे छोटी प्रॉब्लम्स को डेटा के ज़रिए फाइंड आउट कर सकेंगी, उसके ऊपर काम कर सकेंगी, तभी जो हमारी सिटी है वो स्मार्ट कहलाएगी। स्मार्ट सिटी का मतलब अच्छी सड़कें बना देना या इंटरनेट का कनेक्शन दे देना नहीं होता। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि सिटी का हर एक हिस्सा एक इंसानी शरीर की तरह काम कर रहा है। जो हमारा दिमाग है, जैसे इंसानी शरीर में एक दिमाग होता है, ये जो दिमाग है, ये जो पूरे के पूरे शहर का दिमाग है, ये गवर्नमेंट हो। पूरे प्रदेश का जो दिमाग है वो गवर्नमेंट हो। पूरा जो प्रदेश है वो एक शरीर हो। तो अगर मेरी उंगली में एक छोटा सा कट भी लगेगा तो मेरे दिमाग को पता चल जाएगा कि इसमें कट लगा है, और मेरा जो दिमाग है वो इस कट को ठीक करने की कोशिश करेगा, इस चोट को ठीक करने की कोशिश करेगा। अब अपने शरीर में देखिए ऐसा होता है या नहीं होता। आपको अगर छोटी सी चोट लगती है तो आपके दिमाग को उसी समय पता चलता है या नहीं पता चलता है, चाहे वो दर्द के रूप में पता चले, लेकिन पता तो चलता है ना। और आपका जो दिमाग है वो अपने आप वाइट ब्लड सेल्स को वहां भेजना शुरू कर देता है। वो कहता है कि जा करके इस चोट को ठीक करो। अगर यही काम एक शहर करने लग जाए, यही काम एक प्रदेश करने लग जाए ऑटोमेटिक तरीके से, यानी कि सरकारें बैठी हुई हैं, उनका दिमाग जो है वो बैठा हुआ है, सारी हमारा जो जितने भी मंत्री हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो बैठे हैं एक जगह पर ऑफिस में, और वहाँ ऑफिस पे फ्लैश होने लग जाए कि आपके प्रदेश के अंदर एक सड़क जो है वो बुरी तरीके से टूट चुकी है, या हो सकता है लैंडस्लाइड हुआ है, तो वो जो है वहाँ पे फ्लैश करने लग जाएगा। उनके वहाँ पे जो स्क्रीन होगी बड़ी लगी हुई, जहाँ पे ये रिपोर्ट क्रिएट की गई होगी, वहाँ पे ये फ्लैश करेगी कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, एक जगह एक सड़क जो है वो टूट गई है। उसी समय वहाँ से ऑर्डर जाएगा कि आप जाइए, वो जा करके सड़क को ठीक कीजिए। तो जो भी वहाँ पर मौजूद होगा वो उस सड़क पे जाएगा, उस सड़क को ठीक करेगा, और इस काम को करने के लिए बहुत कम समय लगेगा। ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये है एक्चुअल स्मार्ट सिटी या स्मार्ट प्रदेश। मुझे लगता है कि हम वहां तक पहुंचने के लिए अभी काफ़ी दूर हैं, लेकिन अगर हम अभी से काम करने लग जाएं, अभी से सब कुछ ठीक करने लग जाएं, तो हम उस जगह पहुंच सकते हैं। जो सबसे पहली हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा वो है किस तरीके से हम अपने प्रदेश को कर्ज से बाहर निकाल सकें। और कर्ज से बाहर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपका कर्ज जनरेट कहाँ से हो रहा है, प्रॉब्लम एरिया कहाँ है, कहाँ पे आपको फोकस करना है, और वो सभी लाइव डेटा से ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजिए ताकि लोग इसे समझ सकें और इसके ऊपर कुछ एक्शन हो सके। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।